शैलेश जी, आपके पास आऊंगी। इससे पहले कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले पर उमर अब्दुल्ला का ट्वीट आया है। उमर अब्दुल्ला ये कह रहे हैं कि उनका ट्वीट जरा दिखाएं। कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले से निराश है वो। उमर अब्दुल्ला निराश हुए हैं कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले से। महिलाओं को कपड़े तय करने का अधिकार है, ये उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं। कोर्ट ये सारे सवालों के जवाब कोर्ट दे चुका है। हाईकोर्ट के फैसले पर उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि महिलाओं को अपने कपड़े तय करने का अधिकार है। कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले से मैं मायूस हूं। शैलेश जी, इन सारे सवालों के जवाब तो कर्नाटक हाईकोर्ट ने इन सारे सवालों को तो एड्रेस ही किया, चाहे वो एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस अंडर कुरान वाला सवाल हो, चाहे वो राइट टू प्रिवेसी हो, चाहे वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के राइट्स हो। बिल्कुल, हाईकोर्ट ने अपने फैसले में ये तीनों बातें कही हैं और ये जितने भी राजनेता अभी ट्वीट कर रहे हैं, अभी महबूबा मुफ्ती का भी ट्वीट मैं सामने देख रहा हूँ, उन्होंने भी इस फैसले से डिसअपॉइंटेड हैं और उनका भी इसी तरह से वही बातें कहनी है जो कि उनके विरोधी उमर अब्दुल्ला ने कही है। ये अलग बात, राजनीतिक बातें अलग हैं, लेकिन जो हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा है वो मैं आपको फिर से अभी नए जो दर्शक हमारे जुटे होंगे उनके लिए बता देता हूँ। पहला कि बुर्का पहनना या हिजाब पहनना इस्लाम का रिलीजियस प्रैक्टिस का हिस्सा नहीं है और ये हाईकोर्ट ने ये बात इसलिए कही क्योंकि बार बार ये सवाल हाईकोर्ट में खड़ा किया जाता रहा था कि ये फंडामेंटल राइट में आता है, मौलिक अधिकारों में आता है और ये कुरान में भी लिखा हुआ है। इसकी वजह से हर लड़की या फिर जो छात्रा है वो अगर कॉलेज या स्कूल में जाती है तो वो हिजाब पहन के जाए। दूसरी बात जो सुप्रीम कोर्ट ने कही, हाईकोर्ट ने कही है वो ये है कि संविधान की धारा 19 में जो आपके बोलने की आज़ादी देता है उसमें राइट टू प्राइवेसी की बात भी कही जा रही थी, तो उसको हाईकोर्ट ने क्लैरिफाई किया है कि किसी की प्राइवेसी का उल्लंघन नहीं हो रहा है यहाँ पर। और अगर वो हिजाब पहन कर जाती हैं तो वो उनकी प्राइवेसी, और नहीं पहन कर जाती हैं तो प्राइवेसी नहीं है। इस तरह की बातों को दरकिनार कर दिया हाईकोर्ट ने और कहा कि जो भी चीज़ें होंगी वो संविधान के दायरे में होंगी। और तीसरी बात की जो राज्य सरकारें हैं या फिर इंस्टीट्यूशंस हैं वो अपने हिसाब से रूल रेगुलेशन फॉर्म कर सकते हैं और उसी रूल रेगुलेशन का हिस्सा है कि जो स्टूडेंट्स हैं, वो जो लड़कियां हैं वो हिजाब पहनकर अपने कॉलेज या अपने स्कूल में नहीं आएंगी। ये उडुपी की संस्था ने ये नोटिफिकेशन जारी किया था जिसको कि चैलेंज किया गया था, उसको भी हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने उसको बरकरार रखा है और कहा कि हर इंस्टीट्यूशंस को अपने हिसाब से रूल रेगुलेशन बनाने का पूरा मौका है और वो अपने हिसाब से बना सकती हैं। ये आपको हाईकोर्ट के फैसले का पॉइंट हुआ। इसका रैमिफिकेशन जो होगा उसमें दो तीन बड़ी बातें हो सकती हैं। एक तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आएगा, जैसे कि बहुत सारे पैनलिस्ट हमारे ये कह रहे हैं कि वो अपील करेंगे। जो वहाँ की संस्थान जो कि बैक कर रही थी इन चारों लड़कियों को, उसने भी कहा था कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगी। बीच में भी कोशिश की गई थी इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में लेकर आने की, तो ये तय है कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के इस पूरे सुने हुए फैसले में दखलंदाजी करेगा, ये एक बड़ा सवाल है। और दूसरा जो सामाजिक तौर पर जो सवाल है वो ये है कि हाई कोर्ट का ये फैसले की गूंज कहाँ तक जाती है, पूरे देश में जाती है? क्या मुस्लिम लड़कियां अब अपने घरों में सवाल नहीं करेंगी कि हाई कोर्ट का फैसला ये आया है तो क्या हमें उस हाई कोर्ट के फैसले को नहीं मानना है? ये बड़े सवाल है जो कि इस ऐतिहासिक फैसले से निकल कर आ रहे हैं। अदिति, आपने ऐतिहासिक फैसला कहा। शैलेश जी आपके माध्यम से और सुबुही आपके माध्यम से मैं उमर अब्दुल्ला का ट्वीट बार बार इसलिए पढ़ रही हूँ क्योंकि एक तरह का नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, जब हम कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले की बात कर रहे हैं शैलेश जी, तो हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहे हैं। उमर अब्दुल्ला जब ये कहते हैं, और मैं उनका ट्वीट पूरा पढ़ देती हूँ जो उनके द्वारा ट्वीट किया गया है वर्बैटिम। उमर अब्दुल्ला कहते हैं, वेरी डिसअपॉइंटेड बाय द वर्डिक्ट ऑफ द कर्नाटका हाई कोर्ट। सुबुही आप भी ध्यान से सुने। रिगार्डलेस ऑफ व्हाट यू मे थिंक अबाउट द हिजाब, इट इज नॉट अबाउट एन आइटम ऑफ क्लोथिंग, it is about the right of a woman to choose how she wants to dress. That's the court did not uphold this basic right is a travesty. Was it really about, क्या ये सही मायने में महिला क्या पहने? क्या सवाल यही था शैलेश जी, या सवाल था एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में ड्रेस कोड? देखिए अदिति, हाईकोर्ट में जो ये मामला हाईकोर्ट गया कैसे, उडुपी के इंस्टीट्यूशन में 5 लड़कियां ने हिजाब पहनकर वहां परीक्षा देने की कोशिश की थी, जो कि इंस्टीट्यूट ने कहा कि हमारे रूल रेगुलेशन में ऐसा नहीं है कि आप हिजाब पहनकर आप एंटर कर सके, इसलिए आपको परीक्षा से बाहर किया जाता है। इस मामले को लेकर वो हाईकोर्ट गई, हाईकोर्ट ने इस मामले को सुना और आज फैसला दिया।
कहीं भी पूरी मुस्लिम महिलाओं को लेकर ये फैसला नहीं था, पहली बात। दूसरी बात कि जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जो स्कूल कॉलेज होते हैं, उनको अपना रूल और रेगुलेशन बनाने का पूरा अधिकार होता है और वो अपने हिसाब से, जैसे आप बड़े बोर्ड्स को भारत के लिए CBSE को लें, ICSE को लें, स्टेट बोर्ड्स को लें, जो सेंट्रल बोर्ड्स हैं वो सारे अपने हिसाब से रूल्स और रेगुलेशन बनाते हैं और उसमें जितने भी स्टूडेंट्स, लाखों की संख्या में स्टूडेंट्स जो हैं वो एडमिशन लेते हैं और वहाँ के रूल रेगुलेशन को फॉलो करते हैं। और मैं आपको बताऊं कि जब ये हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही थी तो इस बात को लेकर भी जो इंस्टीट्यूशन था उसकी तरफ से दलील दी गई कि मेरे पास तो 700-800 बच्चे हैं, उसमें से कुछ ही बच्चे ऐसे हैं जो इस बात की जिद कर रहे हैं, बाकी सारे रूल रेगुलेशन को फॉलो कर रहे हैं। तो ये पूरी लड़ाई जो हाई कोर्ट के पूरे देश भर में, इनफैक्ट पूरी दुनिया भर में ये मामला गया कि मुस्लिम महिलाओं को हिजाब पहनने से रोका जा रहा। ये कतई नहीं था, हाई कोर्ट में कभी इस मामले को लेकर सुनवाई नहीं हुई। हाई कोर्ट में सिर्फ इस बात को लेकर सुनवाई थी, क्या इंस्टीट्यूशंस में, क्या स्कूल कॉलेजों में लड़कियां हिजाब पहनकर आ सकती हैं या नहीं आ सकती। हाई कोर्ट ने फैसला दिया है कि हिजाब पहनकर नहीं आ सकती, वहां के रूल रेगुलेशन को फॉलो करना उनके लिए बाध्यता है। बस यही फैसला है। जी सुबोई, वही सवाल जो भी मैं शैलेश जी से कह रही थी, उन्होंने तो बहुत क्लियरली डिफाइन कर दिया वो सवाल जो कोर्ट ने डिसाइड किया। ये नैरेटिव क्यों सेट किया जा रहा है कि ये महिलाओं के अधिकारों का सवाल है और कोर्ट जो है अगर वो बेसिक राइट को अपहोल्ड नहीं कर पाई तो इट्स अ ट्रेवेस्टी। इसके अलावा हिजाब, रिगार्डलेस ऑफ व्हाट यू मे थिंक अबाउट द हिजाब, इट इज नॉट अबाउट एन आइटम ऑफ क्लोथिंग। ये नैरेटिव ये हमने शुरू से देखा है, क्यों बनाया जा रहा है? जी अदिति, देखिए, सबसे पहले तो ये लोग अपने ही बनाए हुए जाल में फंस रहे हैं। पहले ये राइट टू रिलीजन की बात करते थे, लेकिन जब ये कुरान में कोई वर्स नहीं दिखा पाए बुर्के या हिजाब या नकाब को लेकर, तो अब ये महिलाओं के चुनने के अधिकार की, कि अपना कपड़ा चुनने का अधिकार है, इस राइट की बात कर रहे हैं। देखिए, डेफिनेटली आपको क्या कपड़े पहनने किसी भी महिला का अधिकार है, बिकनी पहनना भी किसी महिला का अधिकार है, अपने शरीर को ढक के रखना चाहती है तो वो भी महिला का अधिकार है। लेकिन अपनी प्राइवेट लाइफ में और जो उस चीज के लिए उपयुक्त जगह है, वहां आप किसी इंस्टीट्यूशन में जा रहे हैं, किसी इदारे में जा रहे हैं, तो उस इदारे की जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं आपको मानने पड़ेंगे। अपनी पर्सनल चॉइसेस आप इंस्टीट्यूशंस पे नहीं थोप सकते हैं। तो तार्किक तौर पे तो ये लोग कंप्लीटली बैंकरप्ट हो गए हैं। लेकिन ये नैरेटिव क्यों बनाए जा रहे हैं अदिति, ये बहुत अच्छा सवाल था आपका। ये जो उमर अब्दुल्ला जी की आप अभी तस्वीर दिखा रही हैं, यही है इस्लामिक स्टेट। यानी कि इस्लाम को इस्तेमाल करके, किसी पंथ को इस्तेमाल करके, पंथ सत्ता, ये लोग सिर्फ राज करने के लिए, सत्ता में रहने के लिए मुसलमान बच्चों को भीड़तंत्र की तरह इस्तेमाल करते हैं। पूछे इनसे मुसलमान बच्चे, उमर अब्दुल्ला साहब तो अपना पूरा मॉडर्न कपड़ों में रहते हैं, ये तो दाढ़ी में नहीं रहते हैं, ये तो टोपी नहीं लगाते हैं, इनके घर की महिलाएं तो बुर्के में लिपटी नहीं रहती हैं, प्रॉपर मॉडर्न लाइफ ये लोग जीते हैं। लेकिन मुसलमान बच्चों को ये लोग मानसिक बेड़ियों में कैद करके रखना चाहते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग होगा अभी शैलेश जी महबूबा मुफ्ती के ट्वीट के बारे में बात कर रहे थे। महबूबा मुफ्ती ये कह रही है, ऑन द वन हैंड वी टॉक अबाउट एम्पावरिंग वुमेन, yet we are denying them the right to a simple choice. It is not just about religion but the freedom to choose. हिजाब से महिलाओं को हिजाब नहीं पहनने दिया जा रहा तो महिलाओं को एम्पावर नहीं किया जा रहा। किस तरह की इंटरप्रिटेशन है अपने आप में से, वो इस पर भी आपका कमेंट बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। और पैनलिस्ट भी लगातार हमारे साथ है, शैलेश जी हमारे साथ है, मेरे सहयोगी जयपाल कोर्ट में ही मौजूद थे जब ये बड़ा ऐतिहासिक फैसला आया। एक बार फिर से दोहराते हुए कर्नाटक हाई कोर्ट ने कहा कि हिजाब एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है इस्लाम में। ये बड़ी कवरेज लगातार जारी है, हम जल्द लौट रहे हैं, आप रहिए हमारे साथ। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.